दिख रहे हैं, दोनों ही के तन में धागा नहीं है। अब कौन मुनि महाराज? तो ये आराम से खड़े रहे। अब कोई ना कोई विजय हो, फिर बात बने। तो अंत में जाकर के बात सामने आई कि देवताओं ने पूछा कि मुनि महाराज कौन है, उनकी हम रक्षा करने आए हैं। तो जो मुनि थे उन्होंने, देवताओं ने, उसने कहा धोबी ने कि हमने इनसे कहा कि उठो, ये उठे नहीं और हमारी सलाह पर बैठे रहे और बोले कि खाली नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे इतना काम करना पड़ा, उनका प्रयास करना पड़ा, प्रयत्न करना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देवता तो लौट गए थे वहां से। देवता क्या हो गया? लौट गए। कि तो दोनों एक जैसे हैं, मुनि एक नहीं है, दोनों में कोई मुनि नहीं है। क्यों? दोनों झगड़ रहे हैं। मुनि कभी झगड़ते नहीं हैं, कभी झगड़ते नहीं। समता रख लेते, शांति रख लेते तो समझ लेते कि मुनि हैं, और एक विषमता रखने वाला ये मुनि नहीं है। हम उसको दंडित करते, उसको प्रताड़ित करते और मुनि की रक्षा करते। लेकिन मुनि को मुनि जैसा भी होना चाहिए। समता ही उनका लक्षण है। क्या लक्षण है? क्षमता। बाकी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। समता कितनी रख सकते हो, यही तुम्हारे हाथ की बात है और कुछ नहीं है। तो बतला रहे हैं कि भाई इस प्रकार से जो समिति खवो कसाया, कसायों को क्षय करने वाला, कसायों को जीतने वाला दूसरा व्यक्ति आग जैसी बरसाता चला जा रहा है और वे सो फूल जैसे बरसा रहे हैं। अथवा शांत होकर के ध्यान। दो तरीके हैं। आप या तो फूल बरसाओ और नहीं तो सब चुपचाप होकर के शांति से अपनी मौन हो जाओ, साधना करने लग। ये तरीके कौन? ऐसा जिन्होंने कसायों को क्षय कर दिया। सो संयमोक्ति भणी दो प्रवज्जाए विशेषिणे। कह रहे हैं प्रवज्जा यानी दीक्षा की विधि में उसे संयमी कहा। किसे? इतनी बातें जिसमें पाई जाती हैं वो संयमी है, और इतनी बातें जिसमें नहीं पाई जाती हैं वो संयमी नहीं है। संयमी नहीं है। आज के समय में व्यक्ति आपको भोजन करा रहा है, आहार दे रहा है, नमस्कार कर रहा है, किसके लिए? संयम की साधना जो तुमने इतनी ऊंची बनाई है, भाव इतने ऊंचे किए हैं, परिणामों में निर्मलता इतनी ऊंची लाए हो, धर्म ध्यान की साधना में इतने कमर कस के आए हो, इसके लिए सारी सेवा वंदना भक्ति है। और यदि ये नहीं है तो कोई नहीं करने वाला है। समय समय पर लोग ऐसे भी रहेंगे, जवाब दे देंगे, महाराज बिहार कब कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पूछने आ जाए। हम तैयार हैं आपके बिहार कराने के, चलो आप बिहार। क्या कर सकते हो? नहीं पढ़ाते हैं हम ऐसे लोगों को, तुम क्या कर सकते हो? हमारा मन नहीं लगता है इनको आहार देने के लिए, कोई दूसरा दे दे, क्या कर सकते हो? जिसकी चर्या नहीं बन पाती है, संयम भाव जिनके प्रकट नहीं हो पाते हैं, तो दुनिया भी उसके लिए झुकने के लिए सहसा तैयार नहीं है। दुनिया झुकती है, लेकिन कब झुकाने वाला चाहिए, उसकी चर्या भी चाहिए, उसकी प्रवृत्तियां भी चाहिए, तो दुनिया हाथ पर ले लेकर के चलेगी। और यदि कुछ नहीं है तो आप 10 बार भी मना करके परेशान हो जाओ, सुनने वाली नहीं। एक गाथा और ले लें। पंच समीनोति गुत्तो पंचेन्द्रिये संवडो जिदे कसाओ दंसरणान समग्गो समडो सोचंद दो भणी दो। कौन सा श्रवण संयत है, तो उसके लक्षण दिए हैं पंच समितियों। 5 समिति का पालन करने वाले हों। कौन कौन से 5 समितियां? एक
5 समिति का पालन करने वाले हों। त्रिगुप्तो 3 गुप्तियों के पालन करने वाले हों। ये 3 गुप्तियों। पंचेंद्रिय संबुडो 5 इंद्रियों को समृद्ध रखने वाले हों, यानी विजय पाने वाले हों। 5 इंद्रियां स्पर्शन विजय, स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय घ्राण इंद्रिय, इस प्रकार के पंच इंद्रिय जय है ना जो होते हैं। जिद कसाओ, कसायों को जीतने वाले कसाय कितनी हैं? 4। कौन कौन? 4 कसायों को जीतने वाले। दंसन नारायण समग्रो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इससे समग्र जो हैं ये सारी बातें अभी ऐसे भी लगा सकते हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ जो 5 समिति 3 गुप्ति पंचेंद्रिय से जय और कसाय जय हैं, ऐसे श्रमण संयत कहलाते हैं। ऐसे मुनि जो क्या कहलाते हैं और वो संयत कहलाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। एक गाथा और ले लें तो ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। गौमठ सारे जीव कांडे चे समुल्लिखितम। गौमठ सार जीव कांड की गाथा 495 में भी यही बात कही है। 65 में ऐसा कहा, वद समिति कसायाणम दंडाणम इंद्रियाणि पंचन्नम धारण पारण निग्रह सायजो संजमो निरो। बातें कही हैं। व्रत, समिति, कसाय, इंद्रियों, दंड और 5 इंद्रियां। अब इसको क्या करना है? तो नीचे की बातें क्रम से लगाना। धारण, पालन, निग्रह, त्याग, जय, ये 5 क्रम से लगा लीजिए। सीधा अर्थ हो गया वद धारण, जो व्रतों को धारण करता हो, जिसने व्रत धारण किए। समिति पालन, समिति का पालन करने वाला हो। कसायाणम निग्रह, कसायों को निग्रह यानी जीतने वाला हो। और दंडाणम साय, दंड यानी मन वचन काय, ये 3 दंड कहलाते हैं। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति गलत प्रवृत्तियां हैं, अनुचित चेष्टाएं हैं, उन पर जो त्याग करता हो कि हम कुछ भी हो अपने मन का अनुचित प्रवर्तन नहीं होने देंगे, वचन का अनुचित प्रवर्तन नहीं होने देंगे, काय का अनुचित प्रवर्तन नहीं होने देंगे। अनुचित नहीं, जो उचित है, जो मर्यादा है, जो अपने पद और अपने कर्तव्य के अनुरूप है, वैसा ही करेंगे, उससे कहीं भी प्रतिकूल काम नहीं करेंगे। ऐसा जिसकी प्रवृत्तियां हैं, तो अनुचितता का जिसने त्याग किया है। और इंद्रियाणम पंचन्नम, जो 5 इंद्रियों को जो जीतने वाले हैं, उसे संयमो भणितो, उसे जैनागम में जैनाचार्य ने संयमी या संयम ऐसा कहा है। ऐसा जानते हुए अपने लिए संयम के स्वरूप को समझ करके यथासंभव पूरा उसका पालन करने का प्रयत्न करना। हम भी चाहते हैं